4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि मैं आपको भारत के अंदर सरकारों के माध्यम से किए हुए कामों की समीक्षा जो लोगों ने की है वो आपके सामने रखूं। आपके और मेरे मतलब की जो फ़ायदे की चीज़ें हैं, जो देश और प्रदेश और आपकी दशा और दिशा, मेरी दशा और दिशा को तय करती है, वो मसले आपके सामने रखूं। लेकिन दोस्तों करें क्या, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने वंदे मातरम पर एक बहस छेड़ दी है और बंगाल इलेक्शन को साधना चाहते हैं, तो ऐसे में अचानक मैं देख रहा था कश्मीर का जो सांसद है रुहुल्ला मेहंदी, उसकी बड़ी अच्छी बात निकल करके सामने आई। उसने अपनी तमाम बातों को रखा और बड़ी बेहतरीन मजबूती से रखा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा सा वो देखें। और वो देखने के बाद आप ये देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बीच बीच में उनको ये बात बताते रहे, बात कीजिए। यानी कि जब सत्ता पक्ष के लोगों ने उनको परेशान करने की कोशिश की, तो चूंकि असदुद्दीन ओवैसी पुराने सांसद हैं और ये कश्मीर के जो रुहुल्ला साहब हैं ये नए हैं, उनको मालूम है ओवैसी को कि दरअसल किस तरह से टाइम को ज़ाया किया जाता है। आपका और मेरे देश का समय कितना ज़ाया हो रहा है ये तो आपको मालूम है ही। और इसी बीच प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी किसी दिन एक दिन रख लीजिए, उस दिन सारी नेहरू की, इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की सारी गलतियां बता दीजिएगा, उसके बाद वर्तमान में और भविष्य में बात कर लेंगे, बेसिक प्रॉब्लम्स की बात कर लेंगे। लेकिन इन नेताओं से क्या करें, ये तो हमें अपनी चपेट में ले ही लेते हैं। पहले आप ये ज़रा मेहंदी साहब का छोटा सा एक वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आखिर में इस वीडियो में जो उन्होंने कहा कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम आदर में खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम पर आप थोप नहीं सकते चूंकि संविधान ने हम पर थोपा नहीं है। तो मुझे ये वाली बात बड़ी अटपटी लगी। फिर मैं गया तो मुझे एक पत्रकार हैं, एक लेखक हैं, उनके माध्यम से वंदे मातरम बंकिम चंद्र जो हैं उनकी पूरी की पूरी किताब को देखने का मौका मिला। तो मुझे लगा फिर आपको वो बात कम शब्दों में बतानी चाहिए। ये वीडियो देखें आप। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आजादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीजों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से। उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं, प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप। तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। बात जबरदस्ती की है, बात किसी और चीज की नहीं है। और ये डिबेट, मुझे पता है ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, बस 1 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। और ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे,
जब इनसे रोजगार मांगे तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे भारत वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे, उसी जज्बे। ये आपने वीडियो देख लिया दोस्तों। ये कश्मीर का सांसद है रूहुल्लाह मेहदी। इसने बड़ी शानदार बात कही कि हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए खून दिया है और मुल्क में आज़ादी बचाने के लिए खून भी देना पड़े तो देंगे। वंदे मातरम के सत्र पर जमकर हुई बहस। ये ओवैसी की समझदारी देखिए कि उन्होंने सत्ता पक्ष से उलझने की जगह अपनी बात को कहने का मौका दिया। यह है वो तजर्बे की बात। लेकिन जब इन्होंने आखिर में कहा तो मुझे लगा कि अब इसके बारे में तो चिंतन मनन करना ही चाहिए। ये वंदे मातरम जब इन्होंने ला करके सिर पे थोप भी दिया है, थोपना इन द सेंस कि बहस करनी है, तो आखिरकार थोड़ा सा जान लिया जाए कि आखिर ये चीज़ क्या है। एक देश के बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक लेखक का एक छोटा सा मकौला मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और बताऊंगा कि दरअसल ये वंदे मातरम कहाँ से आया और कैसे आया और उस किताब में क्या है। आपको मैं बोर नहीं करूंगा, आप मेरे साथ 2 या 2.5-3 मिनट बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है वो किताब जो कि वंदे मातरम जो आनंद मठ में लिखी गई। इस उपन्यास का ये गीत है वंदे मातरम, जो कि लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय गान भी है, राष्ट्रीय गीत भी बताया जाता है। ठीक, आप देखें बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ, ये है वो किताब का निशान। और इसके ऊपर आपको एक बूढ़े से आदमी का फोटो नजर आ रहा होगा, ये कौन है? ये देखें, वंदे मातरम पर कुछ जानने का मन है, बांचिए। ये शीतल पी सिंह है, बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं। इन्होंने, एक मनीष साहब है, मैं भी उनको बड़े फॉलो करता हूँ, बड़ा शानदार काबिल आदमी है। इसने दरअसल लिखा कि 1970 का दशक है, 1777 का। समझ गए कब की बात है ये 2025 चल रहा है। 125 तो 1900 में 100 और निकाल दो, 225 और 30 और निकाल दीजिए आप इसमें, यानी कि 250 साल पहले की बात है। हम कहाँ की बात करना है? जापान चीन कहाँ की कर रहा? देखिए, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा है, गांव खाली पड़े हैं, लाशें बिछी हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके साथ खड़े बंगाल के मुस्लिम नवाब जमींदार मिलकर जनता का खून चूस रहे हैं। ये बंगाल की स्थिति है। इस बीच जमींदार महेंद्र अपनी पत्नी कल्याणी और छोटी बेटी के साथ जंगल के रास्ते निकला। अचानक डाकू टूट पड़ते हैं, लूटपाट होती है। बचने की भागदौड़ में पति पत्नी बिछड़ जाते हैं। ठीक है ना? अब आप देखें, इसके आगे लिखा कि इसी जंगल में छिपा है संतान नाम का संगठन। एक संगठन है जंगल में संतान नाम का। ये हथियारबंद है, वैष्णव सन्यासी दल है ये। इनका एकमात्र लक्ष्य यह है कि हरि बोलो, यवन संहार करो, मातृभूमि को मुक्त करो। हरि बोलो, यवन, यवन कौन है भी आ जाएगा आपके सामने। उनका संहार करो और मातृभूमि को मुक्त करो, जमीन को मुक्त करो, अपनी जमीन को। इनका युद्ध घोष है वंदे मातरम। मठ का नाम है आनंद मठ। माँ भवानी की मूर्ति के सामने भारत माँ का नक्शा रखा है। सभी सन्यासी योद्धा उसे माँ कहकर पूजते हैं, इसी की पूजा होती है। सब गा रहे हैं, मातृभूमि तुझे नमस्कार, मातृभूमि तुझे नमस्कार। इसके बारे में फिर पूरा का पूरा नीचे ये गाना दिया है कि इसके अंदर क्या मायने हैं। इसके पूरे के पूरे मायने ना बताकर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि महेंद्र, जिसकी बीवी बिछड़ गई थी, वो इस आनंद मठ में पहुँच जाता है। ये संगठन प्रमुख सत्यानंद समझाते हैं। प्रमुख सत्यानंद जो है संगठन को चलाते हैं, वो कहते ये हैं कि यवन इस देश को 700 साल से लूट रहे हैं। ये वो मुस्लिम बताए जा रहे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। यवन जो हैं इस देश को 700 साल से लूट रहे हैं। ये विदेशी हैं। इनका मज़हब यही है कि काफिरों को मारो, यानी कि नॉन मुस्लिमों को मारो, औरतें उठाओ, मंदिर तोड़ो, इनसे दया नहीं। इनका पूर्ण संहार ही हमारा धर्म है। इस संगठन का मतलब ये था। बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जो मुस्लिम है ज़्यादातर, वो हमारी औरतों को और हमें काफिर कह के मारते हैं, लिहाजा उनको मारा जाए। महेंद्र डरता है। जब उसकी पत्नी बेटी मठ में मिल जाती है, वो भी संगठन से जुड़ जाता है। पत्नी तो आत्महत्या करने की कोशिश करती है ताकि पति को देश की सेवा में बाधा ना बने। बहरहाल संगठन नवाबी मुस्लिम फौजों पर हमला करता है। उस टाइम नवाबों का दौर था।
उस पर हमला करता है, अंग्रेज़ों के लिए जा रहा खजाना लूटता है, मार काट के दर्शकों एक पात्र को दूसरे को बताते हैं, संतान जो है तलवारें लिए दौड़े और यवन जो सिपाही हैं उनको उनकी औरतों बच्चों तक को काट डाला। अंग्रेज़ और यवन यानी कि दोनों मिलकर, अंग्रेज़ और वो बाहर से आए हुए मुस्लिम, यवन अर्थात मुस्लिम सहयोगी भाग खड़े होते हैं, संतान जीत जाते हैं। ये इसे उपन्यास के अंदर लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आनंद मठ है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक, पूरी बात समझ में आ गई। बंकिम बाबू कलकत्ता में, अब बंकिम बाबू के बारे में भी सुन लीजिए। वैसे तो मैंने सुना कि वो 7 फेल हो गए थे, लेकिन इसमें ये लिखा है कि बंकिम बाबू कलकत्ता में बनी पहली यूनिवर्सिटी के 1856 बैच के ग्रेजुएट थे। पहली बैच के 3 ग्रेजुएट में से एक, हालांकि मैंने सुना कि 7 बार ये फेल हुए हैं। 1858 में सरकारी नौकरी लग गई, अंग्रेज़ों की नौकरी कर ली। 1892 तक अंग्रेजी सेवा में रहे, ब्रिटिश सरकार में डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए, जिसके बारे में जिक्र भी किया है। यानी आज का डिप्टी कलेक्टर एसडीएम भारतीयों को उपलब्ध उस जमाने में सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद था। सबसे ऊंचा पद भारतीयों को अंग्रेज अगर देते तो यही था। अपनी साहित्यिक अभिरुचि की वजह से 1892 में उन्होंने ये उपन्यास लिख तो दिया, मगर ब्रिटिश सरकार का भयंकर दबाव झेलना पड़ा, क्योंकि इसमें यवन मुसलमान और अंग्रेज़ों की मुखालफत थी। तो अब ब्रिटिश सरकार का दबाव झेलना पड़ा, तो दूसरे संस्करण में उन्होंने अपनी भूल का सुधार कर लिया। अब दूसरे संस्करण में क्या लिखा है इन्होंने, जहां पहला संस्करण मुस्लिम और ब्रिटिश शासकों दोनों के प्रति एक समान क्रोध दिखाता था, लेकिन दूसरे संस्करण में अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है, इनके अंदर से चेंज हो जाता है। नए संस्करण में जब संतान जीत जाते हैं और अंग्रेज और उनके यवन यानी कि अर्थात मुस्लिम साथी भाग खड़े होते हैं, ठीक उसी रात एक चमकते वस्त्र में रहस्य में दिव्य पुरुष बाबा सत्यानंद के सामने प्रकट होता है। उस मठ को चलाने वाले के सामने एक दिव्य पुरुष सामने प्रकट होता है और कहता है कि तुमने मुसलमानों को तो भगा दिया, लेकिन अंग्रेज़ों का विरोध मत करो, अंग्रेज़ों का विरोध मत करो। आगे देखो अपनी लाइन पर, क्योंकि हिंदू समाज अभी अज्ञानी है, कमज़ोर और फूट से भरा है। यदि अंग्रेज़ चले गए तो फिर मुसलमान या कोई विदेशी आ धमकेगा। अब समझ लीजिए इसकी पूरी की पूरी बात, ये उपन्यास और इससे निकला हुआ गान, इसकी पूरी चलाने वालों की स्थिति। ये स्पष्ट कहता है कि अंग्रेजी राज्य से अंग्रेजी शिक्षा आएगी, ज्ञान विज्ञान आएगा, लेकिन मोदी जी तो मैकाले का विरोध कर रहे थे अभी। अब जब हिंदू फिर से शक्तिशाली और एकजुट हो जाएगा, तभी सच्चा स्वराज लाना है। अभी आनंद मठ जो है भंग कर दो। ये दिव्यवाणी सुनकर सत्यानंद रो पड़ते हैं, लेकिन आज्ञा को मान लेते हैं। अगले दिन सभी सन्यासी हथियार डालकर गृहस्थ जीवन में लौट आते हैं। आनंद मठ हमेशा के लिए जो है भंग हो जाता है। नोवेल निश्चित रूप से महिला का सोपान है, नावल जो है साहित्य रचना का सोपान है, मगर इसकी टोन सांप्रदायिक है। 1857 जो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ी, उसकी गन अंग्रेज़ों से हटाकर यवन यानी मुसलमानों की तरफ घुमाती है। इस उपन्यास का मकसद अंग्रेज़ों की चाटुकारिता करना और मुसलमानों के खिलाफ जो उस ज़माने के थे, आज के नहीं, जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने, उसमें सांप्रदायिक बीज बोने की कोशिश अंग्रेज़ सरकार करती है, उसमें ये उपन्यास एक सांस्कृतिक समझी देता है। इस उपन्यास ने उस काम को अच्छा किया जिसमें अंग्रेज़ों को एक्सेप्ट किया और मुगलों को और बाहर के आए हुए मुसलमानों को दूर किया। इसमें शामिल गीत वंदे मातरम पर 8 दिसंबर 2025 को भारत की संसद में बहस हुई, जहां न्याय संहिता कानून 1/3 संसद को सस्पेंड किए बिना पारित हो गए। ये वंदे मातरम की बहस पूरे 10 घंटे का समय दिया गया है। अगले 2 दिन टीवी मीडिया अखबारों में इसी का निरर्थक बहस होगी। पिछले लगभग 4800 दिनों यानी लगभग 12 साल तक एक एक करके बेमतलब बहस के बलि चढ़ चुका है। ये नावल जो है, जिसकी भाषा बंगला है, ये एक गीत संस्कृत में है। उस किताब में मुस्लिमों के लिए गड़ी नफरत, अंग्रेज़ों के लिए शासन के लिए आज्ञाकारी बनने का संदेश, जो हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत, आज़ादी के आंदोलन को नकारने वाला दस्तावेज है। ये देखिए कितना काबिल आदमी है, इसने पूरी की पूरी बात को लिख दिया। शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। और यही वजह सावरकर की थी, जो बाद में अंग्रेज़ों का पिट्ठू और मुखबिर बन गया था। और मोदी जी भी अब इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ज़रा देखो क्या है।
समझ गए आप ये कौन से उपन्यास से निकला था, कौन सा वो मठ था जिसने मुसलमानों के बारे में ये लिखा है। एक नॉन मुस्लिम मनीष सर है लेखक, और इसके बारे में आप देख सकते हैं। झूठ लिखेंगे तो जेल चले जाएंगे। इस पर बहस चल रही है, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरा मकसद था कि आज आपको ये बात बता दूं कि ये जो रूहुल्लाह मेहंदी ने कहा कि हम गाएंगे नहीं, उसकी वजह यह है कि इस उपन्यास के दूसरे संस्करण को जब उनके अंदर से मन बदल गया था, अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए थे, तो उसके अंदर अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी बनने के लिए और मुसलमानों को मार काटने का उसके अंदर दीक्षा दी गई थी। ठीक है ना, ये है वो वजह जिसे कहते हैं वंदे मातरम नहीं गाओगे। वो बैठी हुई जो है एंकर अभी शोर मचा रही थी किसी एक मुस्लिम प्रवक्ता पर। जय हिंद।